वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल शिष्य ठाकुर जगत कल्याण के लिए समय समय भक्त के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रेरणा देते रहते थे। ऐसा ही घटना एक दिन की, ये समय था 2 अगस्त 1957 की ये घटना है। परम दयाल शिष्य ठाकुर जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। अचानक एक दिन शाम के समय हुक्का पीने के बाद परम दयाल शिष्य ठाकुर जी ने बोल पड़े कि हमें 40-40 रुपया करके प्रत्येक व्यक्ति को देना है। इस बात को भक्त लोगों ने जब सुना, सुनते ही वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सब लोगों ने हामी भर दी। ठाकुर जी से पूछा, पैसा कब चाहिए और ये किस लिए चाहिए? इस बात के प्रत्युत्तर में ठाकुर जी कहते हैं, आप जुगाड़ करके रख लो, मैं आपको बता दूंगा। और बताते हैं ये एक विशेष कार्य के लिए चाहिए और ये 4000 लोगों से ये पैसा लेना है। इस तरह से उन्होंने बात को रखी। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए और चारों ओर ये खबर फैल गई। ठाकुर जी के पास एक जने आए कि ये पैसा कैसे हमें जुगाड़ करके देना है। ठाकुर जी कहने लगे, मेहनत करके देना है। अपने घर से माता पिता का पैसा या जो रखा है उस पैसे से निकाल के दिए, ऐसा नहीं। परमपिता के कार्य में सहयोग करने के लिए अपना व्यक्तिगत परिश्रम का जो मूल्य है, अपने व्यक्तिगत परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की सेवा स्वयं करनी चाहिए। इसीलिए स्वयं इस अर्थ को उपार्जन करना चाहिए। ठाकुर जी का निर्देश को पाकर सभी लोग आनंद के साथ इस कार्य को करने लगे। मानो एक उत्सव सा हो गया। बहुत से लोग इस कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न लोगों के मन में आए। ठाकुर जी के पास आते हैं, समय समय पर एक एक करके प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर कितने उम्र तक के बच्चों को, उम्र तक के लोगों को ये पैसा देना पड़ेगा? ठाकुर जी कहते हैं, जो जन्म नहीं लिया, भूमिष्ठ नहीं हुए, जो गर्भ में है, उसको भी देना है। सभी लोग हंस पड़े। कुछ लोग आए, ठाकुर से पूछते हैं, ठाकुर हम परिवार में 4 लोग हैं, हम इस अर्घ्य को कैसे दें? एक जने का देने से हो जाएगा? ठाकुर जी ने बोले, 4 लोग हैं तो चारों को 40-40 रुपया करके देना है। एक दाम्पत्य आए और वो कहने लगे, ठाकुर हम घर पे 2 लोग हैं, पति पत्नी, तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? दोनों लोगों का देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं, जो शादीशुदा है, मैरिड हैं वो 80 रुपया करके देंगे। जो शादीशुदा हैं वो 80 रुपया करके देंगे। यानी कि
दोनों का पैसा देना है। किसी ने आकर ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा पैसा नहीं है। उस समय ये 40 रुपया, ये जो मैंने बात किया 57 की, और यहाँ से लगभग 43 और 23 66 ईयर्स बिफोर की ये बात है। तो उस समय इस पैसे का मूल्य बहुत था। तो कहा कि मैं भिक्षा करके दे सकता हूं। ठाकुर जी ने कहा वो भी हो जाएगा, यानी कि लोगों के पास जाकर भिक्षा करके भी दे सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने वहां पे कहा कि आप लोगों के पास जब जाओगे क्या कहोगे? इस पैसे को जुगाड़ करने के लिए, इस पैसे को प्राप्त करने के लिए कैसे आप लोगों के पास जाओगे? आप जाके तो कहोगे ठाकुर जी ने हमसे मांगे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे सहयोग कीजिए। ठाकुर जी ने बोले हैं ऐसे नहीं कहोगे। कैसे कहोगे? ठाकुर जी ने कहा आप जाके कहोगे मुझे ठाकुर जी को देने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। आप लोग अगर मुझे थोड़ा सहयोग करेंगे तो मेरा जो इच्छा है प्रभु को देने का, वो मेरा इच्छा पूर्ण होगा। आप इस तरह से लोगों से सहयोग राशि के रूप में आप ये अर्घ इकट्ठा करोगे, तब आप ये पैसे जमा करोगे। परम दयाल ठाकुर जी का जो समय समय पे जो अर्घ निर्धारित करते थे, वो अर्घ उनको देना होता था। ऐसे ठाकुर जी के पास आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए भक्त, बनबैरी दा भी ठाकुर जी को प्रणाम करने आए। जब ठाकुर जी को बनबैरी दा प्रणाम करने आए तो ठाकुर जी ने बनबैरी दा को कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं। बनबैरी दा बोलते हैं बोलिए ठाकुर जी। बोलते हैं मैं कुछ तुमसे मांगूंगा। बनबैरी दा बोलते हैं बताइए ठाकुर जी। तब ठाकुर जी बोलते हैं मुझे 40-40 रुपए करके प्रत्येक व्यक्ति के पास से 4,000 लोगों से जितना पैसा होता है इतना पैसा आपको इकट्ठा करके देना होगा। बनबैरी दा बोल रहे हैं ठाकुर आपने तो एक दायित्व तो आप हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ठाकुर जी ने बोले हैं ये भी आपको ही करना पड़ेगा। बनबैरी दा बोल रहे हैं कि ठाकुर वो कार्य तो अभी पूर्ण नहीं हुआ। ठाकुर जी बोलते हैं जिस कार्य को जो समय दिया जाता है उस समय के अंदर अगर आप पूर्ण नहीं कर पाया, ये आपकी नाकामी है, अयोग्यता है। योग्यता नहीं है, अयोग्यता है। ऐसा ही जीवन में जो चुनौतियां मिलती हैं, जो कार्य मिलता है, जो हमारे पास जो कार्य होते हैं, हम उनसे निरंतर बचते जाते हैं और एक समय कार्य का ढेर लग जाता है। फिर वो जो ढेर लगा हुआ कार्य हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं जिस कार्य जिस समय दिया जाए उस समय के अंतर्गत उस कार्य को पूरा करने से उनका पूरा पूरा फल मिलता है। तो ठाकुर जी का आज निर्देश है हम लोगों के प्रति आचार्य देव के माध्यम से। क्या निर्देश दिए हैं? हमें डीपी वर्क करना है, हर घर पे जाना है, जाकर के प्रभु की बात को बताना है और वो कैसे हैं वो भी देखना है। ठाकुर जी उनके घर में कैसे रह रहे हैं ये भी हमें देखना है। वो लोग इष्टविधि प्रायण होकर के चल रहा है नहीं चल रहा है ये भी हमें देखना है। मुझे लगता है ठाकुर जी हम लोगों को यज्ञ बनाने के लिए, हम लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों के ऊपर
समय समय पर इस तरीके की जिम्मेदारी देते थे, और इस जिम्मेदारी को जब हम अपने मन प्राण से उसको करने का व्रत ठान लेते थे, तब हम उनको संपादन कर पाते थे। जब हम उस कार्यों को पूरा करके ठाकुर जी के पास निवेदन करते थे, ठाकुर हमने ये काम कर लिया, ठाकुर जी बहुत खुश होते थे। खुश मतलब हम दक्षता को प्राप्त किए हैं, ठाकुर जी का दिया हुआ उस कार्य को पूरा करने के अंदर से हमारी अंदर वो क्षमता वृद्धि हुई है, और उस क्षमता के माध्यम से हमारी सर्वांगीण विकास होगी, और वो सर्वांगीण विकास हमारी जीवन की जो अवनति है उस अवनति को परास्त करके हमें उन्नत की ओर ले जाएगी। इसीलिए परमपिता का दिया हुआ जो निर्देश है, हम लोगों को उनको ग्रहण करके, हम लोगों को जी जान लगा करके, हम लोगों को मन प्राण का ढाल करके, मन प्राण से उस कार्य को हमें पूरा करना चाहिए। और इस पूरा करने के अंदर से ही हमारा कितना निष्ठा है, कितना भक्ति है, कितना हम जो अपने पतिव्रता नारी होते हैं, कितना हम अपने पतिव्रता नारी की तरह, एक सती नारी की तरह प्रभु की, अपने स्वामी की बात किस तरह से वो निर्भर करके अपने उसको पूरा करते हैं, ये देखा जाता है। तो प्रभु की बात को हमें पूरा करना है, प्रभु की बात को हमें समय से पहले समापन करना है, तभी हमारी प्रभु खुश होते हैं और हम उनके मन के हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।